पेश है बदलती दिल्ली की कहानी। जी हाँ, आज कहानी बदलती दिल्ली की, जो न कभी दिल्ली ने देखा ना सुना, अब वो सब कुछ दिल्ली में खुलेआम हो रहा है। और वो भी तब जब राजधानी में डबल इंजन की सरकार है। इस बार भी हमला एम पर हुआ, लेकिन इस बार एम फॉर मुस्लिम नहीं, एम फॉर मछली खाने वाले। जी हाँ, ये कहानी है साउथ दिल्ली की, यानी सबसे महंगी, सबसे पढ़ी लिखी आबादी वाला इलाका। जी हाँ, बात चितरंजन पार्क यानी सीआर पार्क की है, जहाँ ज़्यादातर लोग बंगाली समुदाय से आते हैं, जिनके भोजन में मछली का विशेष स्थान है। अब वो भी निशाने पर है। मछली बेचने वाले दुकानदारों को मंदिर के पास दुकान बंद करने की धमकी दी जा रही है, और ये सब कैमरे में कैद हुआ। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत बहुत एरी है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ, मार्केट जब हुआ था, उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके। हाँ, वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया। पर क्या होता है, देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना, वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है तो कई सारे मंदिरों में हो रहे हैं भाई साहब, कई सारे मंदिरों में। आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव नहीं समझ रहे वो उन उस पर आवाज तो उठाई जा रही है। अब हम भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से डीडीए ने जो है ये मार्केट जो यहाँ पे अलॉट करा। जी हाँ, ये मार्केट डीडीए ने दी है। डीडीए जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझे इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये वीडियो सबसे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में भगवा कपड़े पहने कुछ लोग मछली विक्रेताओं को धमकाते दिखते हैं। महुआ ने लिखा, ये बीजेपी के गुंडे हैं जो बंगाली बहुल इलाके में मछली खाने वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्या था? दिल्ली की सियासत गर्मा गई। बुधवार यानी 9 अप्रैल 2025 को यह बयानबाजी दिल्ली की गलियों से संसद तक गूंज उठी। महुआ ने बुधवार को फिर हमला बोला, अगर ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UAPA charges.
You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? चेहरे तो कैमरे पर साफ हैं। जी हां, उन्होंने कहा जिस मंदिर की आड़ को लेकर इन दुकानदारों को हटाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, वो मंदिर भी इन मछली बेचने वालों ने ही मिलकर बनाया है। महुआ ने कहा, क्या अब बीजेपी तय करेगी हम क्या खाएं और कहां दुकान चलाएं? जी हां, अंकित चौहान जो डीसीपी साउथ हैं, उनके अनुसार अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हां, ये बात राजधानी दिल्ली की हो रही है, जहां पर जिसने बोला है, जो आपने वीडियो में देखा, जो लोगों ने बोला है, जिनके चेहरे साफ दिख रहे हैं, उनके कपड़े साफ दिख रहे हैं, उनको पहचान में आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर जहां पे पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन आती है और डबल इंजन की सरकार है, वहां पर उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। जी हां, इस पर बीजेपी की ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा रॉय और पश्चिम बंगाल के सांसद सौमित्र खान ने कहा, धमकी देने वाले तीनों लोग बीजेपी से नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी हमारी उन एमपी साहिबा को कि बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए, बिना किसी चीज को जाने समझे, 15 दिन पहले की एक घटना हो चुकी है यहाँ पर, जो कि ये कह रहे हैं 15 दिन पहले आए, आपने उसको बिना जाने उसमें बीजेपी और जाने क्या क्या उसमें बता दिया। आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करती, आप यहाँ एसएचओ से बात करती, आप यहाँ मार्केट में आकर के बात करती, तब तो ऐसी बात होने की बात थी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मार्केट हमारे चितरंजन पार्क का इंटेग्रल पार्ट है। ये हमारा आज से नहीं, जब से ये चितरंजन पार्क बसा है तब से ये मार्केट यहाँ पर है। इसलिए इस मार्केट का किसी मंदिर के साथ होना या किसी उसके साथ होना कोई ऐसी मायने नहीं रखती। जी हां, शिखा रॉय खुद बाजार पहुंची, वो वहां से चुनाव जीती हैं इस बार बीजेपी के टिकट से। जी हां, उन्होंने मछली खरीदी और बयान दिया, बाजार पूरी तरह कानूनी है, बीजेपी मछली विक्रेताओं के साथ खड़ी है, धमकाने या हटाने की किसी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे, ऐसा विधायक शिखा रॉय ने कहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने महुआ मित्रा पर पलटवार करते हुए कहा, वो बिना जांच के वीडियो पोस्ट कर दिल्ली की छवि को धूमिल कर रही हैं, वो पहले भी झूठ फैलाने में शामिल रही हैं। यानी कि वो उन पर ही कर रहे हैं कि भाई आप पहले जांच पड़ताल सब कर लेती, फिर आप बताती कि ये वीडियो है कि इस तरह से आया, लेकिन आपने तो क्यों नहीं, क्योंकि ये सारा काम उनके अनुसार ये सब काम महुआ मित्रा को करना था। फिर उधर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने महुआ मित्रा के इस वीडियो को एकदम फर्जी और फेक करार दे दिया था। उन्होंने जाकर एक और वीडियो पोस्ट कर दिया वहां पर, जहां पर एक आदमी पुजारी और एक आदमी से बात कर रहा है, जो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ है पुजारी जी है सर, वीडियो वायरल हुआ, कहा जा रहा है कि इस मार्केट में आके कुछ भगवा गुंडों ने धमकाया लोगों को, क्या घटना है? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। बात आइए सारा झूठा है, फॉल्स एलिगेशन। सर लेकिन टीएमसी की एमपी ने वीडियो में टीएमसी क्या भगवान थ्री है, वो तो मोहम्मद तो शी शुड बी फेमस, शी वांट्स लाइक दैट, यू नो, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। तो सर मैंने कई फिल्म चैनल से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ का वीडियो नहीं, हमें किसी धमकी नहीं दी। आप कह रहे हैं यहाँ का वीडियो नहीं, हमें किसी धमकी नहीं दी। कोई धमकी पंडित नहीं। जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ, लेकिन गणित बना दिया। Some people are there staying 24 hours in this market. They have never seen, I have not seen, no complaint, nothing. How they have done this? तो सर फेक वीडियो एक तरीके से डाला गया माहौल खराब करने के लिए। हाँ, माहौल खराब करने के लिए। आगे आइए। राजनीति में तो वही चल रहा है ना, वो इधर भी सोच का होगा, कैसा होगा यहाँ पे? पागलपंती है। पंडित जी ऐसा कोई मामला आपके सामने आया हो, किसी ने आपकी शिकायत की हो, कोई दुकानदार आया हो? कुछ नहीं। आपको कोई समस्या है बगल में फिर मार्केट है? समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं तो इसमें नौका हूँ, यहाँ पेट पाल रहा हूँ आके। भैया यहाँ पर आप लोगों को किसी ने धमकी दी, कोई बदतमीजी हुई, किसी ने कहा दुकान बंद करिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया, आपके साथ हुआ हो ऐसा कुछ? हम देखिए सुबह से शाम रात तक नहीं रहते मार्केट में, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कुछ गुंडे आए आपको धमकी दी कि तुरंत दुकानें बंद करिए, फिश मार्केट है बगल में है, वरना ये वो कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ? बंद करने के लिए ऐसा कुछ है। उन्होंने लिखा, ये वीडियो समुदाय के वैमनस्य फैलाने के इरादे से शूट किया गया था, यानी कि ये जबरदस्ती शूट कराया गया था। इसके जवाब में महुआ मित्रा ने लिखा, सुनिएगा ये बात, उन्होंने लिखा, ये कोई कथित वीडियो नहीं है,
100% असली है। अगर ये फर्जी होता, सुनिए ये बात, ये आपको समझाने की कोशिश करेगी कि आजकल स्थिति क्या हो गई है। उन्होंने लिखा, अगर ये फर्जी होता तो अब तक दिल्ली पुलिस मुझ पर सैकड़ों आईटी एक्ट केस ठोक चुकी होती। रॉबिन जी, आप कह रहे हैं कि पहले दफा आप लोग 25 दिन पहले गए थे, उसके बाद फिर से आप लोग गए, तो दोबारा जब गए ये 8-10 दिन पहले गए 4-5 लोगों से बात करने। ये वीडियो जो है ये 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? सर ये स्टार्टिंग 25 से 30 दिन पुराना मैटर है। नहीं, स्टार्टिंग मैटर तो मैं समझ गया, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो कब का है? 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? ये जो वायरल, अगर आप देख रहे हो वीडियो को, जो सांसद जी ने जो पोस्ट की है वो उन्होंने मर्ज करके की है हमारी। ये लास्ट 8 से 10 दिन पहले की वीडियो है। सर ये सीआर पार्क का कौन सा मार्केट है? ये मार्केट 1 है, सीआर पार्क है। अच्छा, तो आप लोग गए थे उधर पे, आप लोग ने बात भी किया, जो वीडियो है उसमें आप लोग ही दिख रहे हैं? हाँ जी सर, हम ही हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है ना? नो सर। ओके, समझ रहे हैं आप? यानी कि जिन लोगों की शक्ल दिख रही है वो अरेस्ट नहीं हुए। महुआ मित्रा का ये कहना है कि अगर ये मैं फर्जी पोस्ट कर रही हूं जैसा कहा जा रहा है, उन पे आरोप लगाया जाए, तो दिल्ली पुलिस अब तक खामोश नहीं बैठती, उन पर कई केस ठोक चुके होते। इस बीच सीआर पार्क के मछली दुकानदारों से कई रिपोर्टरों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भगवा कपड़े पहने 3 लोग पिछले हफ्ते 2 बार आए और धमकियां दी। हमने उनसे कोई बात नहीं की और सीधे मार्केट एसोसिएशन को जानकारी दी। आपने वीडियो पूरा सुन लिया कि उन्होंने क्या क्या कहा। पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कॉलोनी सीआर पार्क के बंगाली समुदाय के मुख्य संस्थापक उपाध्यक्ष अशोक बोस ने कहा, मछली मार्केट यहां मंदिर बनने से पहले से मौजूद है। मंदिर भी दुकानदारों ने मिलकर ही बनवाया था। जी हां, ये बात आप समझिए, ये सब हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। 2025 में ये सारी बातें इस देश में चलने लगी हैं। मुसलमान, मछली और इन सब चीज़ों पर हम आ गए हैं। मगर बात ये सीआर पार्क की थी, बात बंगाल की थी। समझिए आप, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात सीआर पार्क की थी, बात बंगाल की थी, जहां बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चितरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूं सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहां पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चितरंजन पार्क में मनती होगी, उससे ज्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहां पे मां दुर्गा की पूजा होती है, उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहां पे पहुंच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहां पे दादागिरी करके उनको धमकाएं, तो ये ठीक नहीं है। जी हां, और अब बिहार में चुनाव भी है, वहां भी मछली खाने वालों की तादाद कम नहीं है। ऐसे में राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ ये मछली युद्ध एक नई शक्ल लेता जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि उन गरीब मछली बेचने वालों से सवाल करने के बजाय वो क्यों डीडीए से, जो उनकी केंद्र सरकार चलाती है, उस डीडीए ने जिसने वहां पे वो मार्केट बनाई, उस डीडीए ने जिसने उन मछली बेचने वालों को वहां पे दुकानें अलॉट करी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे मछली बिक्री बंद हो, तो आप डीडीए के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप डीडीए से परमिशन रिवोक करवाइए। आपको उन गरीब छोटे से दुकानदारों पे जुर्म करने के अलावा, उन पर अत्याचार करने के अलावा आपका कोई आशय नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगी
इसके पीछे तो शायद उनकी उगाही करने की इच्छा हो, क्योंकि आखिरकार जब डीडीए ने मार्केट बनाई, डीडीए ने दुकानें अलॉट करी, फिश मार्केट के लिए करी, तो उन बेचारे गरीब दुकानदारों पे अत्याचार करने से क्या वो बदलने वाला है? जी हाँ, जहाँ ये इतनी बातें हो रही हैं, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये साबित किया जा रहा है कि महुआ मित्रा इसी तरह कर रही हैं। शिखा रॉय भी आ गई हैं, वीरेंद्र सचदेव भी आ गए, अमित मालविया भी आ गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा अंकित चौहान डीसीपी साउथ ने कहा है। महुआ मित्रा के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी की ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा राय और पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित मित्रा ने कहा है कि धमकी देने वाले तीनों लोग बीजेपी के सदस्य नहीं थे। ये हम आपको बता दें, फिर से बता रहे हैं। मगर चलते चलते एक बात जो बहुत दुख देती है, जैसा हमने बताया कि ये बात बंगाल से ताल्लुक़ रखती थी, ये बात बिहार से ताल्लुक़ रखती क्योंकि वहाँ पे भी मछली खाने वाले हैं, तो शायद इतना सब लोग एक्टिव हो गए हैं। जब मछली पर इतनी बात हो सकती है तो बात तो फिर उठेगी, लोग पूछेंगे। कोई ना पूछे तो दबा कुचा कोई मुसलमान ही पूछ बैठेगा। तो मुसलमानों की दुकानों पर चुप्पी क्यों? वो दुकानें जिन्हें खुद बीजेपी के विधायक बंद कराते फिरते हैं और पूरे वीडियो हर जगह मौजूद है, वहाँ कोई शोर नहीं उठता। क्या पेटीएम का तुम्हारा? पेटीएम दिखाओ। क्या नाम है? मैतुल्ला खान। तो कितने साल से जिसकी दुकान चला रहे हैं? तो यहाँ नाम लिखो मैतुल्ला खान। यहाँ प्रोपराइटरशिप में मैतुल्ला बोर्ड में लिखो जाए, यहाँ लिखो मैतुल्ला खान। मैतुल्ला खान कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ने में नहीं आ रहा भाई, पढ़ने में नहीं आ रहा। एक बार यहाँ लिख दो। लोगों की शिकायत आ रही है, जैसे व्रत चलते हैं ना, व्रतों के समय वो लोग बड़ा प्रेज करते हैं, है ना, प्रेज करते हैं। तो यहाँ उनको पता होना चाहिए किसकी दुकान है। तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड लगाओ, यहाँ लिखो, ठीक है? और लाइसेंस है तुम्हारा? लगाओ। देखिए मैं लाइसेंस चेक करियो, मतलब क्या है इसकी डेट क्या है? बड़ा अजीब लगता है जब बीजेपी कहती है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। और क्या कहें, शायद कभी किसी को हमारी बात समझ आए, मगर सवाल है मछली बेचने वालों को धमकाने पर इतना हल्ला और मुसलमानों की दुकानों को बंद करवाने पर सब मौन, कोई कुछ नहीं कह रहा, उसको सब जायज़ ही ठहरा रहे हैं कि हाँ ये सही है अगर मुसलमानों की कोई विधायक दुकान बंद करा रहा है। कभी बीजेपी कहती है कि वो वक्फ बिल पर मुसलमानों के लिए ला रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की दुकानें बंद हो जाती हैं। ये है बदलती दिल्ली की कहानी, जहां अब ये तय किया जा रहा है कि आप क्या खाएं, कहां दुकान करें और किस धर्म के हैं। जी हाँ, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे थे द स्वतंत्र। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी सबसे बड़ा खतरा है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।